जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार शिक्षकों को प्रमोशन कब मिलेगा, उसके प्रमोशन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये जो बिहार टीचरों के प्रमोशन के लिए जो नियमावली बनाया गया है वो नियमावली क्या कहता है, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि बिहार टीचर के प्रमोशन को लेकर के कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया है, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि बिहार में जो टीचर हैं उन सभी का प्रमोशन किया जाना है, क्योंकि जो चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा टीचर हो, नियोजित टीचर हो या विशिष्ट टीचर हो। हालांकि अभी तक विशिष्ट टीचर का दर्जा नहीं दिया गया है। जो नियोजित टीचर थे उन कई ऐसे टीचर थे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, उन टीचरों का काउंसलिंग भी कंप्लीट कर लिया गया। जैसे अगर हम बात करें सक्षमता परीक्षा फेज 1 का, तो उन टीचरों का काउंसलिंग भी कंप्लीट कर लिया गया है और उन टीचरों को विशिष्ट टीचर का दर्जा दिया जाएगा। और जो टीचर विशिष्ट टीचर का दर्जा नहीं पाए हैं, वैसे टीचर जो अगर विशिष्ट टीचर नहीं बनते हैं, तो उन टीचरों का प्रमोशन कब किया जाएगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार टीचर हैं, चाहे आप नियोजित टीचर हो, विशिष्ट टीचर हो, या अगर आप बीपीएससी के द्वारा टीचर बने हैं, चाहे कोई भी हो, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार टीचर की बात करें कि इन टीचरों का प्रमोशन कब किया जाएगा और किस लेवल के लिए प्रमोशन किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, बिहार में वैसे टीचर सब अभी है जिन टीचरों का नियोजित किया गया था, जो लगभग 2005, 2023 या इसी सब का आधार पर उन टीचरों को स्कूल आवंटन किया गया था और वो टीचर अब अपने प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं। हालांकि प्रमोशन के लिए इससे पहले भी, जैसे अगर 2024 से पहले भी काफी नियम बनाया गया था, काफी नियमावली जारी किया गया था, जिसको लेकर के स्पष्ट इसमें बताया गया था कि आप लोगों का प्रमोशन किस आधार पर किया जाएगा, किस तरह से आप लोगों का प्रमोशन किया जाएगा, वो सब उसमें बताया गया था। हालांकि इसको लेकर के केस भी हुआ था, उसके बाद कोर्ट ने क्या बोला वो सब भी हम इस वीडियो में जानने वाले। पहले चलिए हम जान लेते हैं कि किन किन टीचरों को प्रमोशन किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चाहे आप कोई भी टीचर हो, चाहे अगर आप बीपीएससी के द्वारा एग्जाम क्वालिफाई करके टीचर बने हो, या अगर आप नियोजित टीचर है, या आप विशिष्ट टीचर हैं, क्योंकि जो क्षमता परीक्षा का जो एग्जाम लिया गया है उनमें जो टीचर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन टीचरों को विशिष्ट टीचर का दर्जा दिया जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और वैसे टीचर जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, वो नियोजित टीचर ही अगर रह जाते हैं, तो उन टीचरों का भी प्रमोशन किया जाएगा। और किस तरह किया जाएगा, उन टीचरों के प्रमोशन को लेकर के नियमावली क्या कहता है, उसको चलिए पहले हम देख लेते। देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार टीचर के जो प्रमोशन के लिए नियमावली को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है कि वैसे टीचर जो नियोजित टीचर हैं उन टीचरों का अगर 1 to 5 क्लास की बात करें, तो 1 to 5 क्लास में वैसे टीचर है जो लगभग 12 साल से स्कूल में सेवा कर रहे हैं। अगर वो 12 साल से स्कूल में टीचिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उन टीचरों को प्रमोशन दिया जाएगा, जो कि 6 to 8 क्लास के लिए उन टीचरों को प्रमोशन दिया जाएगा। अगर आप 12 साल से स्कूल में टीचिंग करा रहे हैं, और ये सिर्फ 1 to 5 क्लास के टीचर के लिए है कि अगर आप 1 to 5 क्लास का है तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। अगर आप 12 साल से स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं तो आप, और ये भी बोला गया है कि अगर आप 6 to 8 क्लास के टीचर हैं तो आपको 6 to 8 क्लास में अगर आप टीचर है, जो अगर आप नियोजित आपका किया गया था, जो आपको स्कूल आवंटन किया गया था 6 to 8 क्लास में, तो अगर आप 5 साल से स्कूल में टीचिंग करा रहे हैं तो आपको मध्य विद्यालय का आपको प्रमोशन करके इस टीचर से हेड टीचर आपको बनाया जाएगा। ये अगर आप नियमावली पढ़ेंगे तो ये सब इसमें बोला गया है। और साथ में ये भी बोला गया है कि अगर 6 to 8 क्लास का वैकेंसी जारी किया जाता है,
अगर इसका वैकेंसी जारी किया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये जो कुछ समय में बिहार टीचर में जो वैकेंसी जारी किया गया था, जो शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो इसमें काफी अच्छा खासा वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। क्योंकि बिहार में बिहार टीचरों के लिए 2023 से ही अच्छा खासा वैकेंसी जारी किया जाता आ रहा है, और लगभग ये जो 7 से 8 में अगर आप एक साल लेते हैं तो एक साल में 3 बार वैकेंसी जारी किया गया, जो TRA1, TRA2 और TRA3, और TRA3 का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इन्हीं सभी में अगर 6 to 8 क्लास का वैकेंसी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो ये अगर नियमावली को अगर आप देखते हैं तो नियमावली क्या बोलता है कि अगर आप 6 to 8 का वैकेंसी अगर फ्यूचर में जारी किया जाता है, और ये 2024 से पहले का अगर नियमावली है, वो 2020 के करीब का ये शायद है, वो नियमावली में बोला गया कि 6 to 8 क्लास में जो वैकेंसी जारी किया जाएगा, अगर पद खाली होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो टीचर रिटायरमेंट होगी उसका पद तो खाली रहेगा, उसके पद को भरने के लिए वैकेंसी जारी किया जाएगा। तो बोला गया है नियमावली में कि 6 to 8 क्लास में जो वैकेंसी जारी किया जाएगा, उसमें जो पद खाली रहेगा उसका 50% ही वैकेंसी जारी किया जाएगा, और 50% पे जो 1 to 5 क्लास के टीचर है, जो जिन टीचरों का 12 साल पूरा हो चुका है, वो टीचर को उसमें प्रमोशन दिया जाएगा। ये सब नियमावली में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब दिया गया। हालांकि इस पर केस भी किया गया, और कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि चाहे आप नियोजित टीचर हैं, विशेष टीचर हैं, उन सभी को उसी तरह का प्रमोशन दिया जाएगा जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा टीचर का प्रमोशन किया जाएगा, उसी के आधार पर भी नियोजित टीचर का भी प्रमोशन किया जाएगा। तो ये सब है इसका प्रमोशन का, जो आप लोगों का प्रमोशन अगर इस आधार पर किया जाता है। तो वहीं अगर हम बात करें कि बिहार टीचरों का प्रमोशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कब से इस टीचरों का प्रमोशन किया जाएगा और किस आधार पे होगा, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार में अभी प्रखंड वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज एक नोटिस जारी किया जाता है शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, और उसमें उन टीचरों का प्रमोशन से रिलेटेड नोटिस जारी किया जाता है। हालांकि यह हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जारी किया जा रहा है। तो हालांकि बिहार टीचरों को प्रमोशन की आवश्यकता है, बिहार टीचर भी अगर इसका खुल के विरोध करे, अगर इसका खुल के अपने मांग रखे बिहार सरकार के सामने, तो ये बहुत जल्द हो सकता है कि आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज या प्रखंड वाइज जो नोटिस जारी किया जाता है, वो डायरेक्ट आपको बिहार सरकार द्वारा पूरे बिहार के टीचरों के लिए एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों का प्रमोशन से रिलेटेड जो भी अर्हता है वो रहेगा। उसके बाद बिहार में जो भी टीचर है उन सभी का प्रमोशन उसी धक के आधार पर किया जाएगा। तो इसके लिए बिहार के टीचरों को अपने मांग रखना पड़ेगा बिहार सरकार के सामने, शिक्षा विभाग से अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। और इसके लिए, क्योंकि अब सभी को पता होगा, बिहार में जो 2025 में यानी अगले साल 2025 में, जिसमें 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ, इसके बाद आप लोग बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, जो कि 2025 में इलेक्शन होगा, मार्च या अप्रैल में शायद इसका इलेक्शन होना है। तो उसी अगर आप प्रमोशन के लिए अगर आप बिहार के टीचर मांग करते हैं बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से, तो इलेक्शन से पहले हो सकता है कि बिहार पूरे स्टेट के लिए, बिहार के सभी टीचर के लिए एक नोटिस जारी किया जा सकता है प्रमोशन को लेकर के। उसमें जो अर्हता मांगा जाएगा वो अर्हता से रिलेटेड भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा, उसी के आधार पर बिहार के टीचरों का प्रमोशन किया जाएगा। इसलिए यह मान के चल सकते हैं कि अगर बिहार आप लोग मांगते हैं, अगर आंदोलन करते हैं, तो 2025 में पूरे बिहार के लिए एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे नियम बनाए गए थे जो प्रमोशन को लेकर के नोटिस जारी किया गया था, बस किसी कारणवश कभी नई नियमावली, कभी केस होने की वजह से, कभी कोर्ट के द्वारा उन नियमों को लागू नहीं किया गया, पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। उन जो नोटिस जारी किया गया था उन सभी को निरस्त करते चला गया। और अब 2025 का जो विधानसभा का इलेक्शन है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रमोशन से रिलेटेड नोटिस जारी हो, प्रमोशन बिहार के सभी टीचर का प्रमोशन हो साथ में, तो उन सभी को इलेक्शन से पहले आप लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि सभी टीचरों का प्रमोशन हो सके। हाँ, और ये जरूर है कि हालांकि कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि जिस हिसाब से बीपीएससी टीचर का प्रमोशन किया जाएगा, उसी के आधार पर नियोजित टीचर का भी प्रमोशन होगा। और यह है कि अगर आप 12 साल से 1 to 5 क्लास में हैं, तो आपका प्रमोशन 6 to 8 क्लास के लिए किया जाएगा। ये सब अगर आप नियमावली पढ़ेंगे तो ये सब उसमें बोला गया है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट वाइज या प्रखंड वाइज इसका
नोटिस भी जारी करके वहाँ के टीचरों का प्रमोशन किया जाना है। तो अब देखिए, जैसे इससे रिलेटेड कोई स्टेट लेवल का नोटिस जारी किया जाएगा तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।